बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अताउल हक कासमी आज फिर से आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि आप तमामी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, क्या आप भी सोने के बाद ख्वाब में नींद की हालत में अपने आप को हंसते हुए देखते हैं या फिर रोते हुए देखते हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूँ, यही समझाने वाला हूँ कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को रोता हुआ देखता है या हंसता हुआ देखता है तो उसके उस ख्वाब की ताबीर क्या है, मतलब क्या है, उस ख्वाब के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, कौन सा पैगाम और कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। या दोस्तों, अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को रोता हुआ देखता है और इस कदर रोता हुआ देखता है कि आँख से आंसू निकलने की वजह से आँख पर निशान पड़ जा रहा है, तो इस ख्वाब का मतलब और इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आप आने वाली ज़िंदगी में अच्छा कदम उठाएंगे, नेकी की तरफ चलेंगे, आप बेहतरी का काम करेंगे, लेकिन उस काम पर लोग आप पर लान तान करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखा जाता है कि जब मुआशरे के अंदर कोई शख्स पहली मर्तबा कोई अच्छा काम करता है, कोई नया काम करता है, नेकी का काम करता है, खैर का काम करते हैं, तो लोग लान तान करने लगते हैं, तरह तरह की बातें कहने लगते हैं कि देखो बड़ा नमाजी बन गया, बड़ा मुत्तकी बन गया, बड़ा परहेजगार बन गया, पहले ये था अब ये हो गया, ये करने चला वो करने चला। इस तरीके की बातें कही जाती है। तो ठीक इसी तरीके से अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को रोता हुआ देखता है और इस हालत में देखता है कि आंसू की वजह से आंख पर निशान पड़ जा रहे हैं, तो इशारा इस बात की तरफ है कि आप आगे चलकर अच्छा काम करेंगे, लेकिन उस अच्छे काम करने की वजह से लोग आप पर लान तान करेंगे, आपकी तरफ उंगलियां उठाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि गुनाह की वजह से वह रो रहा है या दीनी मजलिस में बैठकर रो रहा है, कुरान करीम को पढ़ा, बंद किया और रोने लगा, तो इस ख्वाब के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत आप पर नाजिल होने वाली है, अल्लाह का फ़ज़ल आप पर नाजिल होने वाला है, अल्लाह का करम आप पर नाजिल होने वाला है। इसी तरीके से कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि मैं रोया लेकिन आंसू नहीं निकला, तो इशारा इस बात की तरफ है कि आप गुज़रे हुए किसी काम पर आप अफसोस करेंगे, कफ़े दस्त मलेंगे और तौबा करेंगे। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स गुजरी हुई मुसीबत को याद करके रो रहा है लेकिन चिल्ला कर नहीं रो रहा है, गिड़गिड़ा कर नहीं रो रहा है, तो फिर इशारा इस बात की तरफ है कि वह शख्स खुशी और राहत देखेगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में रोता है फिर हंसता है, तो इस ख्वाब का मतलब, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि उसकी मौत करीब है, अन करीब वह इस दुनिया से रिहलत कर जाएगा, जुदा हो जाएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को हंसता हुआ देख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी ताबीर क्या है। तो देखिए, हंसी दो तरह की होती है, एक खिलखिलाकर हंसना और एक मुस्कुराना, जिसको तबस्सुम कहा गया है। तो अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि मैं खिलखिलाकर ज़ोर से हंस रहा हूँ, इस कदर ज़ोर से कि आपकी हंसी की आवाज़ दूसरों तक पहुँच रही है और आपके दांत नज़र आ रहे हैं, तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आपकी ज़िंदगी में मुसीबत आने वाली है, बला आने वाली है, परेशानी में आप मुब्तला होने वाले हैं। तो अगर आपको इस तरह का ख्वाब नज़र आए जिसकी ताबीर गलत हो, तो आपको चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में कोई चीज़ सदका करे, इस नियत, इस इरादे से कि आने वाली जो मुसीबत, जो बला है, इस सदक़े की बरकत से टल जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब कोई चीज़ अल्लाह के रास्ते में सदका की जाती है तो उस सदक़े की बरकत से आने वाली ज़िंदगी में मुसीबत ख़त्म हो जाती है, टल जाती है। बरखिलाफ़ इसके कि अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखता है, नॉर्मली जो हंसी होती है, तबस्सुम जिसको कहा जाता है, तो इस ख्वाब का मतलब ये है कि आप जिस मुसीबत में अभी घिरे हुए हैं, आप जिस मुसीबत में अभी हैं, उस मुसीबत से आप छुटकारा पा जाएंगे, आपको एक अच्छी ज़िंदगी मैसर आने वाली है। जी हाँ, ख्वाब के अंदर हंसना एक एतबार से सही है और एक एतबार से गलत है। अगर आप खिलखिला कर हंस रही हैं तो फिर मुसीबत की तरफ इशारा है, और अगर मुस्कुरा रही हैं, आप खिलखिला कर नहीं, बस
نارملی ہنس رہی ہیں تو پھر اچھی زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اخیر میں آپ حضرات سے ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کیجئے، اور ہاں آپ کے ذہن و دماغ کے اندر دین کے تعلق سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Qasmi.